कराएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही इसको कराएंगे। कानपुर टू कासगंज। हाँ, सांसद जी ने कही ना कि विधायक जी को सही जो आपके द्वारा निरंतर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, ये दोनों पर्व शांति से मनाए गए और दोनों सामाजिक लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने दोनों पर्वों को सहयोग से शांति से मनाया। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और कि आपको हमारे जिला प्रशासन ने भी बड़े शांति से ये कार्यक्रम पूरा अपने नेतृत्व में अपना त्यौहार को, अपना होली को उस समय न मना के, अपनी छुट्टियां न लेते हुए भी यहाँ फर्रुखाबाद जनपद और प्रदेश में पूरे सभी जनपदों में अपनी जो सेवाएं दी, उसके लिए मैं अधिकारियों में से हुई उनका भी, उनके सहायक उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जिला प्रशासन का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी मीडिया के जगत से जुड़े लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से अच्छे वातावरण में आप सबको मनवाया और सबको ठीक से रूप से समय समय पर मार्गदर्शन भी किया। अधिकारियों की भी बात जनता तक पहुँचाई, कैसे हम पर्व को मनाएं, जिसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। योगी जी की सरकार जिस तरह से विकास कर रही है, सभी धर्मों को, सभी मजहबों को साथ के लेके चल रही है, यही देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी देश के माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित। आज किसान अपने ट्यूबवेल पर जाके रखवाली करता है, रखवाली की आवश्यकता नहीं है, खेत में रात में पानी लगाए चाहे दिन में लगाए। आज चाहे गांव से आदमी शहर दिन में आए चाहे रात को जाए, किसी समय आए, कोई रोक टोक नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 बजे के बाद सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था। मुन्ने बदमाश कहते हैं 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक तुम्हारी है और 5 बजे के बाद सरकार हमारी है। ये गुंडों का था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहाँ खुला प्लाट, जिनका खाली प्लाट है, वहाँ दूसरे दिन समाजवादी पार्टियों के नेताओं के वहाँ कच्ची ईंट से न्यास भर दी जाती थी, कब्जा कर लिया जाता। आज भू माफिया हो, चाहे ब्लड माफिया हो, चाहे खाद्यान्न माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे सट्टा माफिया हो, ये सभी के सभी पलायन कर गए हैं और आज सभी लोग खुशहाल हैं। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, ये लोग भी आपसे सभी धर्मों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकारें काम कर रही है। आप देख रहे होंगे आम जनमानस क्रय केंद्र करने की क्षमता बढ़ी। जब 12 लाख रुपए तक का हम लोगों ने किसी भी 12 लाख की आमदनी वाले के किसी पर टैक्स नहीं लेंगे, अब 12 लाख की आमदनी वाले पर हम जब टैक्स नहीं, हमारी सरकार टैक्स नहीं लेगी, तो आप मानिएगा कि आम बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के और गरीब तबके का जो व्यक्ति है तो वो क्रय क्षमता उसकी बढ़ेगी। आज जो टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मध्यवर्गीय और सीमांत वर्गीय लोगों के अंदर जो टैक्स रिलीफ देने से उसकी क्रय क्षमता बढ़ी। आज चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, हर अपनी सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हैं वो क्रय कर रहे हैं और इससे टैक्स की भी बढ़ोतरी हो रही है। और लोगों पर जो टैक्स लगा था, जो लगा था कांग्रेस की सरकार जब थी, तो आपने देखा होगा तब 2014 में 2.5 लाख तक के आय पर टैक्स में छूट मिलती थी, 2.5 लाख तक। फिर अब मोदी जी की सरकार में आज 12 लाख तक की यदि किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे भी पूरे देश में लोगों में, बुद्धिजीवियों में, आम लोगों में, आम जनमानस में, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम जनमानस हो, सब में इसे खुशी भी है। और बराबर निरंतर जिस तरह से जिस दशा से देश आगे बढ़ना चाहिए,
आज विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, ये माननीय मोदी जी की नीतियों की वजह से है। तो पहले भी करते रहे, तो बेहद स्तर पर हम लोग को 9वां ये है होली मिलन समारोह। इसका उद्देश्य ये है कि एक दिन में पूरी लोकसभा के लोगों को यहाँ पर सुबह में 11 बजे से लेके और रात शाम को 7 बजे 8 बजे तक लोग आके मिलते मिलाते रहते हैं। तो इससे है कि पूरी लोकसभा के लोग भी जाते हैं, और ये सौभाग्य समझ लीजिए, दुर्भाग्य समझ लीजिए कि लोकसभा का जब मार्च का जो बजट आता है, बजट सत्र आता है, तो मार्च में ही उस समय लोकसभा चल रही होगी। तो कम समय में एक दिन में ही सब लोगों से मिलने का आयोजन है। इससे सब लोगों से मिल भी लेते हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल जाता है और आप सब लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, बुजुर्गों से भी मुलाकात हो जाती है। तो इसलिए और आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, होता है कि साल भर में जाने अनजाने में किसी तरह से गलती हो गई तो गले मिलके वो गलतियों को दूर किया जा सकता है। गले मिलते हैं, बड़ों से चढ़ चुके आशीर्वाद ले लेते हैं, छोटों को गले लगा के प्यार दे देते हैं। जो अंदर से कहीं कटता है उस कटता को भी, कटता की गांठ को भी ये होली का पर्व है, गलाने का काम करता है, कटता की गांठ को समाप्त करने का काम करता है। इससे भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है दूसरे में जो कटता है रेलवे क्षेत्र में आपके द्वारा जनपद में बहुत विकास। आप सब लोग भैया हर वर्ष हम लोग होली पर सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता जनार्दन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता था, लेकिन इस बार 12 मार्च तक लोकसभा चली, शाम 8 बजे तक देर रात तक चली। इस वजह से उस 13 तारीख को आना होगा, 13 तारीख को खुलनी थी, तो इसलिए प्रेस को लोगों को मैं नहीं बुला पाया। इसलिए मैंने आज होली मिलन समारोह के माध्यम से रखा और आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। इस बार होली पिछली वर्ष की तुलना में लोगों के और उत्साह के साथ, उमंग के साथ, प्रेम के साथ अच्छे वातावरण में लोगों ने मनाई। और विशेषता ये रही कि इस बार जुमे की नमाज भी थी और होली भी थी, एक साथ दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश में बड़े ढंग से, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े स्नेह से मनाया। दोनों धर्म के सभी समाज के लोगों ने, मैं सभी समाज के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उससे भी ज़्यादा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी इस तरह से शासन प्रशासन चलाने की कार्यप्रणाली है कि कहीं पर भी आप किसी तरीके से कोई भी छूटेगा नहीं। यदि कोई अपराध करता, गुंडई करता, अराजकता करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा हमारे आला जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका ऐसा मार्गदर्शन है। इस वजह से भी शांतिपूर्वक हमारी लोकप्रियता विश्व में बढ़ी है, वो माननीय मोदी जी के कार्यप्रणाली से बढ़ी है। आज जिस तरह से GDP बढ़ी है, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, और जिससे हमने विकास भी किया है और हमने अपने जो हमारा जो इतिहास है उसको भी मजबूत करने का काम किया है। और जो हमारी विशेषताएं थी, हमारे जो पर्व थे, आज पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप देखा है अभी हमारा जो कुंभ महापर्व हुआ, उस महाकुंभ पर्व की पूरे विश्व में चर्चा है। किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई, लोगों को अनुमान नहीं था कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। सरकार की व्यवस्था 40 करोड़ लोगों की अनुमान था, हमारा प्रशासन 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की थी। उसकी जगह आज 70 करोड़ के लोग वहां पर पहुंचे। आज देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे और बड़ी धूमधाम से उस उत्सव को मनाया। पूरे विश्व ने इसकी सराहना की। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो कहीं न कहीं इस पर उंगली उठाते। जब उनकी अपनी सरकारें रहीं, उस समय के उनके अपने आयोजन पर देखना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए
और उसको देखकर आगे कोई बात करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह से उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार चलाई थी, आज उसी की वजह से वो 5 साल की सरकार उन्हें 50 साल तक पीछे उत्तर प्रदेश में ढकेल के रखेगी। जो लोग जब तक लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की पुरानी यादें मन में हरी होंगी, वैसे तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही। कोई माइकलाल नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से मोदी जी और योगी जी जिस तरह साफ सुथरी शक्ति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबको साथ लेके, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कहीं अराजकता नहीं, सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, सभी वर्गों के लोग सुरक्षित हैं।